हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज दिन है संडे का और आज थी 30 जून है आज तारीख, और सुबह का टाइम ही है। बच्चों को मैंने उठा दिया था। उठा तो क्या, काफ़ी देर ही हो गई थी क्योंकि 9:30 10 हो गए थे, उठ ही नहीं रहे थे। तो ज़बरदस्ती अभी भी लेटे हुए थे, तो मैंने कहा जब तक मैं उठाऊँगी नहीं सामान ये बिस्तर, नहीं तो फिर उठेंगे ही नहीं बिल्कुल। तो इसके लिए वो लेटे ही हुए थे, तो तभी मैंने उठाना चालू कर दिया था। तो फिर दोनों को ही उठा दिया था। और ब्रश तो उन्होंने कर लिया था, लेकिन वापस वही लेट गए थे ब्रश करके दोनों जने। तो उसके बाद मैं फिर लग गई थी अपना क्लीनिंग में, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। मैं तो उठ गई थी पहले ही, पानी वगैरह मैंने सब भर दिया था। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना इधर क्लीनिंग का काम करने में, क्योंकि बिस्तर वगैरह उठानी थी। काफ़ी टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो मैंने कहा जब तक अगर नहीं उठाऊँगी तो फिर लेटे ही रहेंगे, उठेंगे ही नहीं। तो इसके लिए फिर मैं लग गई थी अपना काम करने में। तो जो भी थे, मैंने कंबल वगैरह सब लपेट दिए थे, क्योंकि रात को पहन के सोते, एसी चलाते, तो वो भी मैंने सब ले लिए थे। और जो गद्दे वगैरह थे वो भी मैंने उठा के और सब लपेट के उस रूम में सेट करके रख के आई थी। और उसके बाद मुझे फिर इन दोनों यानी सेटियों की चादर भी चेंज करनी थी, क्योंकि मुझे काफ़ी गंदी लग रही थी। क्योंकि यहाँ पे ही बैठना होता है, सब खाना पीना इसी रूम में ज़्यादा होता है, तो फिर जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा आज चेंज कर देती हूँ। कपड़े तो आज धोए नहीं थे, क्योंकि सुबह से ही आज बारिश लगी हुई थी। तो मैंने कहा कपड़े धोऊंगी तो फिर पूरे सुखाने में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे भी मैं डालती तो अंदर ही हूँ, लेकिन फिर क्या सूखते नहीं है। तो और कल के भी यानी पड़े हुए थे, वो भी मैंने अभी लपेटे नहीं थे। तो मैंने कहा पहले उनका काम कर लूँगी, वो लपेट के रखूँगी, उसके बाद ही फिर जो है ये धोऊँगी दूसरे कपड़े। तो इसके और इतने ज़्यादा थे भी नहीं, एक दिन के ही थे, तो इसके लिए फिर मैंने धोए नहीं थे। और आज बच्चे भी घर पे थे, तो फिर वैसे भी और ज़्यादा ही और फालतू का काम भी है, यानी दूसरा भी जो काम होता है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, तो फिर एक्स्ट्रा का जो भी काम होता है वो हो ही नहीं पाता है। मोस्ट ऑफ जो नॉर्मली साफ़ सफाई होती है वही हो पाती है। तो इसके लिए फिर मैंने आज कपड़े धोए नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ की जो सेटिंग की है चादर झाड़ के और पूरा सेट कर दिया था, और फिर जो दूसरी तरफ की है उसको भी मैंने फिर झाड़ के और पूरा सेट कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने चली गई थी भव्य को नहलाने के लिए, तो उसको भी मैंने नहला दिया था, क्योंकि उसके दोस्त उसको बार बार बुलाने आ रहे थे। तो बोला पहले मेरे को नहला दो, उसके बाद आप साफ़ सफाई करो जो भी। तो इसके लिए मैंने पहले उसको नहला के और उसको फिर पहना रही थी कपड़े। तो वही कर रही थी मैं, उसको कपड़े पहना रही थी। और बाल भी फिर बना दूंगी उसके साथ साथ, नहीं तो फिर क्या है कि घूमने चला जाता है तो फिर बाल वगैरह बनवाता नहीं है। और चश्मा भी फिर ऐसे ही पहन लेते हैं, तो पूरे दिन ऐसे ही घूमता रहता है। फिर उसको फिर दिखाई भी कम देता है, तो आंखों पे ज़्यादा जोर रहता है। तो इसके लिए फिर मैं उसको चश्मा भी मैंने फिर साफ करके दे दिया था पहनने के लिए, और तेल लगा के, और उसके मैंने बाल भी बना दिए थे। उसके बाद वो चला गया था अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, और मैं अपना लग गई थी इधर। ये भी पूरा फैली पड़ी थी, क्योंकि रात को जो भी सामान वगैरह लेके आए थे वो भी सब बच्चों ने ऐसे ही पूरा फैला दिया था। और पढ़ाई की थी तो वो भी ऐसे ही सब फैला हुआ था। इनकी भव्य क्या है, अपने नोटबुक वगैरह रखता नहीं है बैग में डाल के, तो उसकी मुझे ही डाल के रखनी पड़ती। तो वही मैं जानवी से पूछ रही थी कौन सा किसका सामान है, तो उसके हिसाब से फिर मैं उसके बैग में डाल रही थी। तो जानवी का जो था वो मैंने अलग कर दिया था, बाकी जो भव्य का था वो मैंने अलग में बैग में डाल के और उसका मैंने सेट करके पूरा यानी बैग बना के रख दिया था अंदर। और बाद में फिर मेरे को इसकी इस यानी सेटी की तो इतनी ज़्यादा चादर ख़राब थी नहीं, क्योंकि अभी 2 दिन ही हुए थे, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था बिछाए हुए। तो मैंने कहा अभी यही वापस यही डाल देती हूँ, तो साफ़ ही थी। तो इसके लिए फिर मैंने वही झाड़ के और वही यानी बिछा दी। और इस तरह वाली सेटी भी क्या है, कोई सोता भी नहीं है, ना ही कोई बैठता है, क्योंकि डल्लक का गद्दा है, तो सबको कमर में दर्द होता है। तो इसकी वजह से इस वाली सेटी पे कोई बैठता भी नहीं है। और कुछ यानी इतना यूजेबल नहीं आती, बस सामान ही कुछ बच्चे रख देते तो वही पड़ा होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो उसके बाद फिर रूम मेरे हो गए थे क्लीन, और दोनों रूम दूसरे जो हैं बाकी के, उसमें तो इतना ज़्यादा कुछ फैलता है नहीं, क्योंकि जाते ही नहीं है रूम में। उस रूमों में बहुत कम ही हमारा जाना होता है। तो सुबह में ही मैंने पहले ही उनकी चादरें जो थी वो झाड़ दी थी। ज़्यादा फिर इसी रूम का फैलता है, तो वो मैंने फिर कर दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर किचन में, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे अभी भूख लगी है, क्योंकि भव्य ने भी नहाया था तो उसको भी भूख लग गई थी। तो मैगी बना रही थी मैं। और भव्य क्या है, हमारा वेजिटेबल्स वाली ये प्याज टमाटर आलू वगैरह डाल के बनाती हूँ, तो वो खाता नहीं है। तो उसके लिए फिर मैंने सादी बनाने के लिए रख दी थी ऐसे ही यानी। और जानवी के लिए फिर मैं आलू और प्याज और टमाटर डाल के बना रही थी। तो उधर मैंने भव्य की बन गई थी, और जानवी की यानी मैंने प्याज डाल दिया था और आलू डाल के, और मसाले मैंने ये नमक मिर्ची डाल के, और मैंने उसको आलू को यानी मैंने कहा जब तक गलेंगे तो टमाटर बाद में डालूंगी, नहीं तो टमाटर अगर पहले डाल देती हूँ तो फिर आलू जल्दी से गलते नहीं हैं। तो इसके लिए फिर मैंने उसमें मसाला ऐसे ही डाल के और रख दिए थे। और इधर भव्य की बन गई थी मैगी,
तो उसको मैंने दे दिया था खाने के लिए। बाद में फिर जानवी के भी इधर आलू और प्याज भी गल गए थे, मतलब उसके बाद फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिया था। और जो ये मैगी है, दो पैकेट, यानी छोटे छोटे ही थे, 5 वाले ही थे, तो वो 2 पैकेट मैंने बना रही थी। मैंने कहा थोड़ी मैं भी खा लूँगी और थोड़ी जानवी फिर खा लेगी, तो इसके लिए फिर मैंने ये यानी 2 पैकेट बनाए थे और भव्य के लिए फिर एक अलग ही सिंपल बना दिया था उसके लिए। तो इधर मैंने मसाला जो था वो भी डाल दिया और मैगी जो थी वो भी डाल दी और टमाटर भी मैंने इसमें डाल दिया था। और इधर भव्य बैठा था अपना खा रहा था। और ये आंटी की क्या है, अभी 2-3 दिनों से लड़की आ रही है काम करने के लिए, क्योंकि आंटी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो वही आ रही है अभी काम करने के लिए 2-3 दिनों से। तो इधर मैगी भी बन गई थी जानवी की और दे दी थी मैंने यानी जानवी को, वो भी खा रही थी अपना। तो फ्रेंड्स शाम के हो गए 4 और खाना वगैरह हमारा अभी यानी जस्ट बच्चों ने भी अभी खाया, क्योंकि सुबह नाश्ता लेट ही खाया था, तो इसके लिए फिर खाना लेट ही हो गया। और जानवी के पापा को भी मैंने आज टिफ़िन भेजा था, क्योंकि आज आपको दिखाती हूँ सुबह से इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा इधर बारिश हो रही है। विंडो खोलो। का मंदिर है, तो किसी की होगी कोई मान्यता, तो वो शायद ध्वजा चढ़ाने आए हैं इधर। तो इतना ही बारिश है, लेकिन जो लोगों को जो मन्नत पूरी करनी होती है तो फिर बारिश वगैरह कुछ देखते नहीं है फिर तो। और इधर भव्य को देखो और ढोल बज रहे, इसको मज़ा आ गया है। और इधर विंडो भी मैंने पूरी कवर कर दी है, क्योंकि बारिश की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। इधर स्लाइडर से क्या है पानी आता है, तो इसके लिए ये पूरा नीचे तक लगा दिया इधर का ऐसे करके। इधर मैट लगवाना है मेरे को, पर जब टाइम पास हो रहा है तब तक तो करते हैं, क्योंकि स्लाइडर के अंदर पानी आ जाता है तो पूरा रूमों में पानी आ जाता है, तो इसकी वजह से मुझे ये लगानी पड़ते हैं हर बार जब भी बारिश होती है। तो ऐसे लगा देती हूँ इनको बना के, तो क्या फिर प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं तो फिर पूरा घर गीला हो जाता है, फिर अच्छा भी नहीं लगता। और फिर टैल से तो बच्चों के गिरने का भी डर होता है, तो इसके लिए बारिश के टाइम में मैंने ये कल ही बैठ के सब कटिंग वटिंग करके और सब विंडो पे लगा दिया था, क्योंकि मुझे मालूम ही था बारिश अभी कभी भी हो सकती है। और हमारे यहाँ की गुजरात की बारिश यानी पूछो ही मत, अभी चालू हुई है तो समझो 8 दिन तो कंटिन्यू आएगी ही आएगी। तो इसके लिए मैं पहले से ही सब तैयारी कर देती हूँ। और इधर किचन भी करना है मेरे को क्लीन, क्योंकि पूरा फैला पड़ा है, किचन क्लीन किया नहीं है, तो वो भी करती हूँ। और वैसे भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, बाहर इतने ढोल बज रहे हैं, तो मैं पहले किचन ही क्लीन कर लेती हूँ। तो इधर मैं आ गई थी किचन में क्लीन करने के लिए, और भव्य अपना बाहर वो ढोलक बज रहे थे तो अपना मस्ती कर रहा था, नाच रहा था, ऐसे ही कर रहा था। और इधर बारिश तो इतना सुबह से इतना ज़्यादा बारिश परेशान किया है, बहुत ज़्यादा सुबह से ही हो रही है। मैंने तो एक भी इसके वजह से ना विंडो वगैरह कुछ खोल पाते नहीं किया, क्योंकि अंदर आ जाता है पूरा पानी, तो इसके वजह से सब पूरा मैं पैक ही करके रखती हूँ, नहीं तो फिर घर अंदर गीला हो जाता है, तो इसके वजह से पूरा ऐसे ही रखती हूँ। तो मैं तो अपना कर रही थी क्लीनिंग का काम, और जानवी अपना बैठ गई थी, अपना कुछ काम कर रही थी अलग, और भव्य क्या है हमारा बाहर उधर देख रहा था। तो उसके बाद फिर ये यानी आज शाम का ही टाइम है, हम सोए नहीं थे आज, क्योंकि नींद ही नहीं आई, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। और सुबह में उठे भी लेट थे, तो ना ही आज बच्चे भी दिन को सोए नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा थके नहीं थे। वैसे स्कूल वगैरह जाते हैं सुबह में जल्दी उठते तो थक जाते हैं, तो इसके लिए आज फिर दोनों सोए नहीं थे। तो मैं भी फिर उनके वजह से वो नहीं सोते, तो फिर मेरा भी ऐसा ही होता है, क्योंकि आवाज़ करते रहते तो मुझे भी फिर नींद आती नहीं है। और टाइम भी फिर काफ़ी हो गया था, 4:30 हो गए थे, तो मैंने कहा अब क्या सोऊं, इससे अच्छा जो कपड़े पड़े उनको ही फिर लपेट देती हूँ। तो इसके लिए फिर मैं बैठ गई थी, अपना जो भी ये कपड़े थे 2 दिनों के हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो मैंने कहा इनको लपेट के रख देती हूँ, और जो प्रेस के हैं वो मैं सब अलग करती जा रही थी। और इधर फिर जानवी के भी बाल मेरे को बनाने थे, क्योंकि उसको मैंने सुबह में सर धुलाया था, हर संडे को मैं उसको धुलाती हूँ अच्छी तरह करके। वैसे तो क्या उससे खुद से तो धुलते नहीं है, तो फिर मैं ही उसको धुला देती हूँ अच्छी तरह करके सर, हर संडे को ही धुला पाती हूँ, नहीं तो वैसे तो क्या सुबह का स्कूल होता है, जल्दी होता है, तो इसके वजह से फिर धुला नहीं पाती हूँ। और जानवी का स्कूल भी काफ़ी दूर है, तो आने में ही 3:30 बजे आती है, तो उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ 4 बजे उसको धुला भी दूँ, लेकिन फिर क्या एसी में सोएगी
तो उसकी फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको बुखार हो जाता है, फिर गीले बालों में ऐसे सोती है। तो इसकी वजह से फिर मैं उसको हर संडे को ही मोस्ट ऑफ धुलाती हूँ। फिर बाद में फिर उसको अच्छी तरह तेल लगा देती हूँ, तो फिर इतने ज़्यादा यानी सही रहते हैं बाल, फिर इतने नहीं झड़ते। नहीं तो फिर तेल वगैरह ऑयलिंग नहीं करो बालों में तो फिर ऐसे ख़राब हो जाते। तो इसके लिए फिर मैं इस बात का फिर ध्यान देती हूँ कि जिस दिन मैं उसको धुलाती हूँ तो पूरा दिन तो वो खोल के रखती है, उसको शौक़ है बहुत ज़्यादा, मैं उसको कम खोलने देती हूँ बाल। तो इसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा शौक़ है कि मैं खोल के घूमूँ। तो इसके लिए फिर वो आज उसके पूरे दिन अपना शौक़ पूरा कर लिया था। उसके बाद फिर शाम के टाइम फिर मैंने उसको यानी ऑयलिंग करके और चोटी की थी। और इधर कपड़े जो थे वो भी कर रही थी। और इधर बच्चे भी बार बार आए जा कर रहे थे, पता नहीं क्या, मेरे को एक दूसरे की शिकायत करते रहते, खेलते भी साथ में है, फिर एक दूसरे की शिकायत भी करते, ऐसे ही करते रहते। तो वही मुझे बता ही रहे थे कि हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे ही यानी। और उनको क्या है, बहुत ज़्यादा इतना मज़ा आता है उनको देखते हैं ना, कैमरा वो है तो उनको जानबूझ के वो बच्चे ऐसे ही जानबूझ के आते हैं। और उनको भी थोड़ा ऐसे शौक़ सा होता है, तो इसके लिए ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। तो मेरे जो भी कपड़े थे सब हो गए थे मेरे। उसके बाद फिर मुझे करना था जानवी की बालों में तेल लगाना था। तो फिर मैं बैठ गई थी उसके, यानी पहले अच्छी तरह करके ऑयलिंग कर दूँगी बालों की। और जानवी आज पता नहीं क्या वहाँ फ्रेंच चोटी बोली थी उसने, तो वो बोल रही थी कि मेरे को आज फ्रेंच चोटी करनी है, कुछ अलग सा मेरे को कराओ। तो मैंने कहा पहले ऑयल तो लगा ही देती हूँ, वैसे तो बिना ऑयल के वो चोटी अच्छी लगती है। तो लेकिन फिर इसको सुबह सुबह में स्कूल होता है तो फिर इतना टाइम मिल नहीं पाता है मेरे को ऑयल लगाने का। तो इसके लिए रात को ही मैं इसको ऑयल लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह में फिर भव्य का भी स्कूल होता है तो इसका भी होता है, तो दोनों का साथ में हो जाता है। तो फिर इतना ज़्यादा टाइम होता ही नहीं है कि उस टाइम इसको ऑयल वगैरह लगाऊँ। और फिर रात को फिर ऐसे रहेंगे बाल तो फिर उलझ भी ज़्यादा जाते हैं। तो इसके वजह से मैं इसको यानी सुबह में सर धुला के और शाम को ही मैं इसको फिर ऑयल अच्छी तरह करके और लगा देती हूँ। और इधर देखो बच्चे अपना क्रिकेट में लगे हुए थे, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो इधर घर पे ही खेल रहे थे। और मैं भी फिर मना नहीं करती हूँ, बच्चे अपना कहाँ जाएंगे, घर पे ही खेलेंगे। तो ये तीनों ही दो पड़ोस में रहते वो थे और एक भव्य था, ये तीनों ही अपना लगे हुए थे, अपना क्रिकेट खेल रहे थे, मस्ती ऐसे ही कर रहे थे। पर मैं उनको बोल रही थी थोड़ा ध्यान से खेलना, क्योंकि टीवी भी है तो लग वग नहीं जाए। लेकिन फिर दूसरी तरफ खेल रहे थे अपना, यानी कर रहे थे अपना मस्ती। और मैं इधर जानवी को कराई रही थी फ्रेंच चोटी, यानी मोस्ट ऑफ मेरे को अलग अलग तरह की चोटियाँ ऐसे बनाने आती है। तो मैं उसकी कभी कोई सी ऐसे ही मैं उसकी बनाती रहती हूँ। तो उसके बाद फिर उसने क्या किया, अपने कपड़े जाके चेंज करके ही, क्योंकि बोला कि मैंने नाइटी पहन के रखी है तो उसके ऊपर ये चोटी मेरे को अच्छी नहीं लग रही। तो फिर वो अपना उसने क्या किया, दूसरे कपड़े चेंज कर दिए थे। और मैं फिर लग गई थी इधर शाम की, मैंने कहा झाड़ू निकालनी थी मुझे, तो मैंने भी अपना चोटी वगैरह कर ली थी। उसके बाद फिर मैं लग गई थी इधर झाड़ू, तो मैंने उधर दोनों रूम की निकाल के आ गई थी। तो इधर ये बाकी हॉल की थी। और आज बच्चे भी क्या है घर पे ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, तो उसकी वजह से क्या है कचरा ज़्यादा हो गया था और घर पे ही थे। तो वैसे तो क्या इतना होता नहीं है, क्योंकि आते हैं तो सीधा सो जाते हैं, उसके बाद फिर सीधा चले जाते हैं ट्यूशन वगैरह। जानवी तो जाती नहीं है ट्यूशन, अभी उसका अभी चालू करवाया नहीं है, थोड़े टाइम में अभी करवाएंगे उसका भी। लेकिन भव्य को फिर चला जाता है, वो तो आता है फिर खाना खा के सो जाता है, फिर शाम को फिर अपना ट्यूशन चला जाता है। तो फिर इतना कचरा होता नहीं है, क्योंकि फिर उसके फ्रेंड भी आते नहीं है कोई भी घर पे, वो होता है तो ही यानी बच्चे भी आते हैं, तो थोड़ा कचरा फिर हो ही जाता है। और इधर जानवी अपना कर रही थी पढ़ाई, क्योंकि उसका मंडे को पता नहीं कौन सा टेस्ट है उसका, तो वो भी पढ़ाई कर रही थी और थोड़ा उसको होमवर्क मिला हुआ था और वो कर रही थी। और इसको टीवी यानी चलती रहती है तो ही इसकी पढ़ाई होती है, नहीं तो फिर इसकी क्या पढ़ाई होती नहीं है, इसको मज़ा नहीं आता। तो शाम के 6:30 होने वाले हैं और शाम का जो भी काम था मेरा हो गया है, झाड़ू वगैरह भी हो गई, इधर कपड़े भी मैंने लपेट दिए और जानवी इधर अपना कर रही है पढ़ाई। टेस्ट है ना कल, किस चीज़ का? ठीक है, हो गया है पूरी तैयारी उसकी, देखते हैं कितने नंबर आते हैं। अच्छे ही आते हैं। खैर चाय बना रही हूँ बस। साथ में पकोड़े पकोड़े नहीं चल रही, पापा आ रहे हैं लेके आ रहे हैं। वैसे बोला ना पापा ने, मैं आ ही रहा हूँ अभी। बारिश है वैसे ही क्या करेंगे, शॉप पे भी बैठ के आ ही रहे होंगे। और मैंने आपको कल जो मॉल से लाई थी वो मैंने दिखाई नहीं थी कुर्ती, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। तो ज़्यादा तो कुछ लाए नहीं थे, बस ये मैं एक कुर्ती लेके आई थी, एक ही। और दूसरी तो मुझे आई नहीं रही थी, तो इसके लिए बाकी तो मैंने ली नहीं, फिर समझ में नहीं आई मुझे। और
और ये बस साबुन लिया था, हिमालय का ही हम यूज़ करते हैं, ये हिमालय का साबुन था। और ये बर्तनों के लिए लेके आई थी साफ़ करने के लिए। और ये लेके आई थी मैं स्किल पे, क्योंकि उसके लिए चाहिए थी मुझे, यानी कि कपड़े सुखाती हूँ तो बाहर गिर जाते, तो इसके लिए वो भी लेके आई थी। और एक नाइटी लेके आई थी ये जानवी के लिए, नाइटी लेके आई थी उसके लिए। और एक ड्रेस बवे की लेके आई थी जो उसने पहन भी ली, चेतन है वो तो जल्दी पहन लेता है बस। और ज़्यादा तो कुछ लाए नहीं थे, बस यही लेके आए थे। और मैंने कपड़े अभी पहले करूँगी, कपड़े समेट रखूँगी अलमारी में बना के, उसके बाद जल्दी आज खाना भी बनाऊँगी, क्योंकि जानवी के पापा भी आज जल्दी आ जाएंगे बारिश की वजह से। तो पहले रख देती हूँ कपड़े, उसके बाद बनाऊँगी फिर खाना। तो यहाँ पे मैंने इधर उस रूम में ले आई थी कपड़े, उधर पहले लपेट के रखे थे, तो इस रूम में मैं लेके आ गई थी। और बच्चों को मैंने उससे पहले चाय और नाश्ता बना के दे दिया था, क्योंकि अभी आज क्या बारिश की वजह से भूख भी ऐसा होता है, और एक सोए भी नहीं थे तो इनको फिर भूख लग गई थी। तो मैंने पहले उनको चाय नाश्ता दे दिया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर इस रूम में, सबके यानी कपड़े सेट करके रखने थे मुझे, तो सबके वही कर रही थी मैं, अलग बनियाने वगैरह अलग और ये सब सेट करके रखने पड़ते, तो वही मैं कर रही थी। और इधर ये हमने यानी बनवाया हुआ है, इधर अंदर पत्थर लगे हुए हैं, संगमरमर के जो पत्थर होते हैं वो लगे हुए हैं, और बाहर से ये स्लाइडर लगवाए हुए हैं हमने। तो ऐसे भाई काफ़ी चौड़े चौड़े लगे हुए, तो मैं फिर उसी हिसाब से फिर सबके आगे पीछे करके और सेट करके रखती हूँ सबके अलग अलग। तो बस आज की वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।